आनंद आपको इसके बाद है 26वां नंबर में। अच्छा कल करवा दो। आप ध्यान आकर्षण का समय बर्बाद कर दीजिएगा। कल आपको दिखवा लेंगे, कल दिखवा लेंगे। आज 25 हो गया, 25 से ऊपर लेना चाहेंगे तो नियम बदल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये आसन का बाध्यता समझिए। बैठ जाए माननीय सदस्य, आप काफी समझदार हैं, मंत्री रह चुके हैं राज्य का। बैठ। अच्छा बताइए। 12:07 में 24 नंबर पे हमारा आता है महोदय। सुबह जब 7:30 बजे साइन करने आते हैं महोदय, वो क्रॉस होकर के 26वां नंबर जाता है। महोदय आपसे आग्रह करते हैं 12:03 में भी आए तो 27 नंबर पे महोदय कुछ ठोस उपाय करिए। एक तो क्वेश्चन लेट से आता है, आज करते हैं 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर पे महोदय। आज करते हैं। शून्य काल हम लोगों का होता है महोदय कि किसी तरह इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ आपका विषय को राजेश जी, मैं समझता हूँ। आज कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ। आज उस समय हम विधानसभा का एक स्टाफ को रखता हूँ। बट हम आज व्यवस्था करते हैं। आज व्यवस्था हम लोग आज व्यवस्था करते हैं। चलिए आनंद प्रताप देव जी व्यवस्था करते हैं। आज व्यवस्था करते हैं। आज शून्यकाल में व्यवस्था करते हैं। आनंद प्रताप देव जी बैठिए। मान्य सर व्यवस्था करते हैं। आज व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करता है। आज आप लोग को आज लोग कूपन दे देंगे। कूपन दे देंगे। बैठिए। कार्य स्थगन हम कल आपका पढ़ देंगे। आपको तो बोले ना, आज इसका समय पार हो गया। माननीय राज सिन्हा जी हम लोगों ने कार्य स्थगन का जो समय निर्धारित पहले ही कर चुके थे, वो समय पार हो गया। इसीलिए आप अगर उस समय उठते तो हमको लगता है कि कार्य स्थगन हम पढ़ देते, लेकिन चूंकि समय पार हो गया और बाद में बोल रहा है, इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। चलिए आनंद प्रताप देव जी कर देंगे कल। बोलिए अध्यक्ष महोदय। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। बोलिए। हुआ देखिए महोदय मैंने सुबह हस्ताक्षर किया महोदय 25वां नंबर में महोदय। कितना में? 25वां नंबर में। हाँ सुबह हस्ताक्षर करके आ गया महोदय, लेकिन अभी उसका नंबर हमारा नंबर। अच्छा हम कल से व्यवस्था करवा देते हैं। कल से राजेश जी कल से व्यवस्था करवा देते हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय कल पढ़ेंगे। चलिए अनंत प्रताप देव जी आप लोग अध्यक्ष महोदय इसका सूची आप ही लोगों का बहुत लंबा है, लेने दीजिए 2-4 लेने दीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय कल माननीय मंत्री के नहीं होने के कारण उत्तर हम लोगों को नहीं मिला था, हमको नहीं मिला था। अध्यक्ष महोदय ये झारखंड का गौरव है भगवान बंशीधर का मंदिर, 32 मन सोने का प्रतिमा स्वप्न के द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय मेरा सिर्फ यही मांग है माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया सरकार कितने दिनों में पूरे करेगी? अध्यक्ष महोदय ये हम लोगों का मांग है, चूंकि दूसरा वृंदावन जो है झारखंड में है। अध्यक्ष महोदय हम लोग वृंदावन में इतना विश्व विख्यात प्रतिमा जो है 32 मन सोने की भगवान कृष्ण की कहीं नहीं है जो झारखंड में है। इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री माननीय सदस्य के महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, लोक आस्था जुड़ी है, सरकार निश्चित रूप से इस पर गंभीर है। लेकिन मान्यवर तकनीकी बाध्यताएं हैं। वो जिस भूमि पर कॉरिडोर के निर्माण की बात है वह भूमि राज्य सरकार की नहीं है। अगर वह राज्य सरकार की भूमि होती तो पर्यटन विभाग को अंतर्विभागीय हस्तांतरण से वो भूमि उपलब्ध हो जाती है और निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। मान्यवर
उपायुक्त गढ़वा द्वारा यह प्रतिवेदित है कि वो भूमि रैती किस्म की है, तो रैती किस्म की भूमि को अधिग्रहण के उपरांत ही सरकार ले सकती है। इस संबंध में हम लोगों ने रैयतों के साथ बात करके एक विधि सम्मत निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कम समय अवधि के अंदर हम इनका कॉरिडोर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, आनंद जी। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से राजकीय महोत्सव होता है अध्यक्ष महोदय, और मेरे ख्याल से 19 तारीख को डेट भी हम लोगों का फिक्स हो गया है। नगर उटारी भगवान बंशीधर के राजकीय महोत्सव में बंशीधर महोत्सव का कार्यक्रम भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम चाहेंगे कि इसके पहले जो है बैठ के जो भी निर्णय लेना हो बैठ के निर्णय लें और हम लोगों को अवगत कराएं ताकि हम लोग भी उसका शुरुआत कर सकें अध्यक्ष महोदय। ठीक, मैंने उपायुक्त गढ़वा के प्रतिवेदन के आधार पर कहा था कि चूंकि भूमि की प्रकृति रैयती है और निश्चित रूप से उन तमाम रैयतों के साथ बैठकर एक सामूहिक निष्कर्ष लेने की जरूरत है, उसको इतने कम समयावधि में नहीं किया जा सकता है। 19 तारीख का मतलब है हम लोग आज 5वीं तारीख में बैठे हैं, 13 दिनों में यह संभव प्रतीत नहीं होता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर लगेंगे और यथाशीघ्र इसका निष्कर्ष निकाल के निष्पादन करेंगे। ठीक है आनंद देव जी, ठीक है अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब माननीय मंत्री से प्राप्त हुआ है। हम सिर्फ बहुत संक्षेप में ये पूरक करना चाहेंगे कि माननीय मंत्री यथाशीघ्र ये गारंटी कर दे कि संथालपना और बाकी जगहों के प्रधान जो रसीद काटते आए थे, क्या ये मालगुजारी रसीद उपलब्ध कराएंगे? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने जिस विषयों को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया, यह गंभीर मसला है। क्योंकि ये बात सही है और इस संदर्भ में हमने उत्तर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि 18/6/2019 के द्वारा आदेश संख्या 2174 के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मानकी मुंडा और संतालपना क्षेत्र के ग्राम प्रधानों माजी इन लोगों के लिए पूर्व में ऑफलाइन रसीद लोग काटते थे और मालगुजारी जमा करते थे। उसी तरह ऑनलाइन आने के बाद भी इन लोग दोबारा रसीद काटेंगे, इसका आदेश निर्गत किया हुआ। और माननीय सदस्य का जो सवाल है कि उन लोगों को रसीद ही नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से वहाँ रसीद नहीं कट रहा है। यदि ऐसा मामला है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ और अविलंब आदेश निर्गत किया जाएगा विभाग से कि उन लोगों को रसीद निर्गत करके ये लगान कटवाया जाए। ठीक है, जल्दी करिए ना, बहुत जल्दी। ठीक। दूसरा प्रश्न है इसमें पूरक मेरा कि क्या माननीय मंत्री प्रधानों को कानून के तहत ट्रिब्यूनल ट्राई करने का अधिकार देना चाहेंगे? प्रधान लोगों को और एक अधिकार विचार बाईसी करने के लिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कोल्हान में पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान में ये मामला है कि विल्किंसन रूल के सेक्शन 20 में न्याय पंच का गठन हुआ है और जो भी मामले भूमि विवाद से संबंधित हैं, चाहे वो हाईकोर्ट से वापस आते हों या डीसी या कमिश्नर के माध्यम से या कोल्हान सुप्रिंटेंडेंट के माध्यम से, उनको न्याय पंच को रेफर किया जाता है केस, जिसपे आर्बिट्रेशन के तहत सुनवाई होता है और वो डिक्री का आदेश होता है। तो संताल सिविल रूल में भी जो जानना चाह रहे हैं, सेक्शन 22 में आर्बिट्रेशन का मामला है और हमने समीक्षा के कर्मियन कमिश्नर से जानकारी लिया था, ये प्रचलन में नहीं है और ये फाइल बढ़ा हुआ है विभाग के माध्यम से और इस पर निश्चित हम लोग स्वीकृति देंगे और वहाँ भी न्याय पंच की तरह भूमि विवादों का मामला का निष्पादन हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड नगर उटारी के विभिन्न गांव तथा यथा पतरिया कला, पतरिया खुर्द, हलमंता कला, टोला मारूगंज, हुलहुला कला, हुलहुला खुर्द, सोनबरसा कला, सोनबरसा खुर्द, कोरिया कुंबा आदि जगहों के हजारों ग्रामीण शुद्ध पेयजल आपूर्ति के अभाव में भूमिगत फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से उक्त गांव के ग्रामीण शारीरिक विकलांगता सहित गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। विगत 10 वर्षों में सरकार द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के उद्देश्य से करोड़ों राशि की योजनाएं की स्वीकृति दी गई थी, परंतु ये सभी योजनाएं धरातल पर हाथी के दांत साबित हुए। अतः वर्णित ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के साथ साथ स्वीकृत क्रियान्वयन योजनाओं में बरती हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग सदन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करता हूं।